पाकिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल है। 2010 की ILO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बहुत से मुमालिक में चाइल्ड लेबर के अदादो-शुमार में कमी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां चाइल्ड लेबर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अबे यही चीज तो हमें दुनिया से मुख्तलिफ करती है कि हर उस काम में आगे होते हैं जिससे दुनिया दूर भाग रही होती है। क्या करें भाई, चलता है। यहाँ पर चाइल्ड लेबर की तादाद ज्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू अवर साउथ एशियन कंट्रीज। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बढ़ने की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है गुर्बत। रोजगार न मिलने पर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को कामों पर लगा देते हैं। मामलात तो वो खुद तय करते हैं, मगर भुगतना बच्चों को पड़ता है। गुज़श्ता मुल्क की सैलाब के बाद लाखों बच्चे अपने खानदानों के साथ बेघर हो गए। जब उनके वालिदैन को नौकरी नहीं मिली तो फिर बच्चों ने अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अल्टीमेटली जो डिस्प्लेस हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं, तो उनकी जगह पे बच्चों को काम करना पड़ा है, और ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में आपके बच्चे जो हैं बहुत कम काम करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में आते हैं। तो इन ट्रेंड को अगर हम देखा जाए तो ये आपकी जो फिगर है वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। इस मसले की एक जड़ अर्बनाइजेशन से भी जाकर मिलती है। बच्चों से डोमेस्टिक लेबर के तौर पर काम ज्यादातर बड़े शहरों में ही लिया जाता है। खवातीन और मर्द हजरात खुद तो नौकरियां करते हैं और घर की देखभाल के लिए इन बच्चों और दूसरे मुलाजमीन पर इन्हिसार करते हैं। अबे यहाँ गरीबों को वैसे ही नौकरियां नहीं मिल रही तो उस पर और पाबंदी लगवा दे। इसे नौकरी की फिक्र पड़ी है। घरेलू मुलाजमत बच्चों से मुशक्कत लेने वाला सबसे बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है। बच्चों से मुलाजमीन के तौर पर काम लेना सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है। हमारी इसी बेहिसी की वजह से लाखों बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हैं। मेरा नाम अनील है, 12 साल की उम्र है। पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बाथरूम, कपड़े और बर्तन। स्कूल जाने का बहुत शौक है, मगर अम्मी अब्बू बोलते काम करो। बच्चों को घरेलू मुलाजमी रखने वाले ज्यादातर लोगों का शुमार सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास में होता है। इनमें से बहुत से लोगों का ताल्लुक सरकारी इदारों और कॉर्पोरेट सेक्टर से होता है, जहां इनकी मुलाजमत के शराइतों ज़ाबतों वाज़ेह तौर पर इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखकर तय किए जाते हैं, मगर इनके घर मुलाजिम इन बच्चों की ना तो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और ना ही इनके कोई लेबर राइट्स होते हैं। अबे ये तू राइट और लेफ्ट का झंडा उठाकर क्यों घूम रहा है? अमीर को सब कुछ मिलता है, गरीब को कुछ नहीं मिलता, समझा क्या? नहीं समझना मुझे आपकी कोई बात। ह्यूमन राइट्स का झंडा उठाने वाले बहुत से लोग इस मामले में शायद इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी नजर में ऐसे राइट्स का अब्यूज होना चलता है। चल बेटा, तूने तो एक और शोशा दे दिया एनजीओ वालों को खेलने के लिए। घरों में काम करने वाले बच्चों में लड़कों से ज्यादा लड़कियों को अब्यूज का सामना करना पड़ता है। पिछले 1 साल में डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर के हवाले से 8 हमवात सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 7 बच्चियां थी। मेरा नाम साइमा है। मेरी उम्र 11 साल है। घर का काम करती हूँ। घर का काम अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ नहीं पाती। जो लड़कियां होती हैं उसके साथ ना सिर्फ जिस्मानी ये क्या नाम है हरासमेंट होती है, लेकिन इमोशनल भी होती है। 7 केसेस जो हैं बच्चियों के, जो लड़कियां हैं उनको लिटरली मारा गया है। फरवरी में 2010 में ये केस हुआ था। कोई वकील है जिसने उसको अपने घर में रखा हुआ था। और जब आप उस केस स्टडी को देखेंगे तो आपको भी बड़ा इस पे होगा कि सिर्फ 1000 रुपये उस बच्ची को दिए गए थे, और जब उसकी लाश मिली थी तो वो सारे जिस्म पे उसको तशद्दुद के निशानात थे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। तकरीबन सब के सब पंजाब में हुए हैं, जिसमें तहमीना थी जिसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। पिंडी में केस हुआ था। सिर्फ फिगर नहीं देखनी चाहिए कि ये सिर्फ 8 हुई हैं, हो सकता है ये 800 केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अनरिपोर्टेड केसेस बहुत सारे होते हैं और इस किस्म का प्रोसेस चलता रहता है। घरों में काम करने वाले बच्चों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती है।
और इनकी डिमांड भी। बच्चियां घर के अंदर रहकर हर तरह के घरेलू काम करती हैं, जैसे सफाई सुथराई, बर्तन और कपड़े धोना, चाय की तैयारी और छोटे बच्चों की देखभाल। इन कामों में ये बच्चे बच्चियां दिन के 10 से 14 घंटे मसरूफ रहते हैं। ना ही उन्हें कोई ब्रेक मिलता है और ना ही कोई हफ्तावार छुट्टी। काम के इस दौरानिया और इनको दी जाने वाली तनख्वाहों में भी जमीन आसमान का फर्क है।